मायावती के सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट आया। उस पोस्ट का संदर्भ इशारों ही इशारों में अगर जुड़ता है तो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर जी से। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं मामला क्या है। चंद्रशेखर जी, वो आपका नाम तो नहीं लिए हैं बहन जी ने, पर उन्होंने इशारों में कहा कि आप सपा कांग्रेस भाजपा सबके इशारे पर खेलते हैं। मैं आपसे बड़ी शानदार बात कह रहा हूँ। बहन जी हमारी नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने एक शब्द भी उनके सम्मान के खिलाफ कहा है, और ना मैं जीवन भर कहूँगा। मैं यहाँ रहूँ कहीं रहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका सम्मान मेरे दिल में बहुत है। समाजवादी पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी से अलायंस उन्होंने किया। मैंने दोनों में एक के साथ मैंने अलायंस की कोशिश की, मेरा उससे भी नहीं हुआ। मतलब आप समाजवादी पार्टी की तरफ बात। तो मैं किसके इशारों पे खेल रहा हूँ? अलायंस तो आपने किया है। अलायंस का मतलब समझते हैं? मतलब आप साझेदार होकर आपने साथ काम किया है। कभी आप कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, हो सकता है आपके लिए कहा हो। नहीं, उन्होंने आपके लिए तो संदर्भ जो लग रहा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है, मैं इतना बड़ा कहा हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ कहें। मैं तो एक छोटा सा सिपाही उस मूवमेंट का, वो तो हमारी बड़ी नेता है। तो मेरे बारे में काहे कुछ कहेंगे? वो काहे समय खराब करेंगे अपने? आप समझो, उनको भी पता है और वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर आज कोई लड़ाई लड़ रहा है वो आराम से क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि जमीन पे चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को लड़ रहा है। अगर मैं ना होता, आजाद समाज पार्टी भीमराव नहीं होता, तो उनको संघर्ष करना पड़ता। तो हमने तो उनकी मदद की है। आज अगर किसी गांव में किसी गरीब पे जुल्म होता है, कहीं महापुरुषों का अपमान होता है, किसी बहन बेटी का साथ नुकसान होता है, तो पुलिस से पहले जाके भीम आर्मी उनकी आवाज बनती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती है, और महापुरुषों के विचार को घर घर तक पहुंचाने के लिए दिन रात जो है तपती धूप में भूखे प्यासे रह के, आंधी तूफान का सामना करके, अपने छोटे छोटे साधनों से आजाद समाज पार्टी के लोग समाज का मनोबल बढ़ाए हुए। वरना समाज का मनोबल तो गिर जाता है। जो समाज 12, 13, 14, 15 साल सत्ता से दूर रहे, वो समाज तो उम्मीदें भी छोड़ देता है। लेकिन हम तो आशावादी अम्बेडकरवादी लोग हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि संघर्ष उन्होंने छोड़ दिया, तो आप बताओ कर रहे हैं क्या? काशीराम साहब कहते थे सत्ता संघर्ष से मिलेगी। आप बताओ कौन सा संघर्ष कर रहे हैं उनके दल के लोग? मेरी आलोचना करने के बजाय मुझे बुरा भला कहने के अलावा और क्या कर रहे हैं आप बताओ? भाई उनके कंधों पे भी जिम्मेदारी ना कि वो भी लड़ाई लड़े। अब फैसला समाज के ऊपर छोड़ दे। समाज जिसको ये माने कि भाई ये आदमी सही काम कर रहा, समाज उसका साथ दे। वो तो मुझे तब तक भी कहती थी कि भाई, उनके लोग तो कहते थे ये पार्षद भी नहीं बन पाएगा। तो अभी तो मैं, लोगों ने, गरीबों ने, कमजोरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने आशीर्वाद देके मुझे लोकसभा में भेजा। ये छोटी बात है क्या?